गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक हमारा है फुल्ली फिलिंग कैनाल। आज हम देखेंगे कि फुल्ली फिलिंग कैनाल की ड्राइंग कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए, आपको पता है सबसे पहली चीज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको पता है कि हमारी जो फुल्ली फिलिंग कैनाल होती है उसमें हमारी एनएसएल के ऊपर हमारा बेड लेवल स्थित होता है और इसके ऊपर आपका एफएसएल स्थित होता है। मतलब ये कह सकते हैं ऐसी नहर जिसका बेड लेवल और फुल सप्लाई लेवल दोनों ही आपकी एनएसएल के ऊपर स्थित होती है, उसे कहते हैं फुल्ली फिलिंग कैनाल। चलिए देख लेते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। तो इसमें ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली जरूरत हमें पड़ती है आपके एनएसएल की। एनएसएल के ऊपर जब भी आपका दोनों ही चीजें हैं यानी बेड लेवल और एफएसएल दोनों ही आपकी क्या है, आपके एनएसएल के ऊपर स्थित है। तो इस पे सबसे पहले हम ले लेते हैं एनएसएल से थोड़ा सा ऊपर आपका बेड लेवल ले लिया जाएगा। जो भी आपकी बेड की चौड़ाई है वो ले लिया जाएगा आपकी स्केल पर। ठीक, बेड लेवल के बाद इस पे जो हम साइड स्लोप देते हैं, आपको पता है कि जब हम कटिंग की बात करते हैं तो हम ये स्लोप 1:1 रखते हैं, लेकिन जब हम फिलिंग की बात करते हैं तो ये रेशियो हम 1.5:1 रखते हैं। आपको पिछली ड्राइंग में मैं बता चुका हूं कि 1:1.5:1 का स्लोप जो लिया जाता है आपकी कैनाल के डेप्थ के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो यहां पे हम ले लेते हैं इससे 1.5h 1.5h की हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। 1.5h एच नहीं सॉरी डी डेप्थ आपका लिया जाता है, और वर्टिकल हम ले लेते हैं आपका जो भी डेप्थ है यानी डेप्थ ऑफ चैनल। ये जहां पे दोनों मिलेंगे यही पार्ट आपकी हो जाएगी, आपका रेशियो हो जाएगा, यानी ये आपका स्लोप हो जाएगा 1.5:1 का। स्लोप ही हमारा हो जाएगा 1.5:1 का स्लोप हो जाएगा। सेम इधर भी ले लिया जाएगा दूसरी साइड कि पहले हम 1.5h की हॉरिजॉन्टल पार्ट चलेंगे और फिर वर्टिकल चलेंगे आपका डी। इससे जो स्लोप आपका आएगा ये स्लोप आपका हो जाएगा 1.5:1 की स्लोप आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसमें आप सिल्टिंग शो करना चाहते हैं तो सिल्टिंग का जो रेशियो होता है आपका यहां से 0.5D और वर्टिकल जो इसमें लेके चलते हैं वो आपका हो जाता है डी। इससे इधर भी यहां से आगे की साइड हॉरिजॉन्टल पॉइंट हम चलते हैं 0.5D और वर्टिकल चलते हैं डी। ऐसा चलने पे जो स्लोप आएगा आपका वो स्लोप आपका हो जाएगा आपका सिल्टिंग स्लोप। ये हो जाएगा आपका सिल्टिंग स्लोप जो आप दिखाते हैं 1/2:1 से। इसको आप दिखाते हैं 1/2:1 से। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है बर्म ड्रॉ करने की। आपको पता है जब हम फुल्ली फिलिंग की बात करते हैं तो यहाँ जो बर्म हम लेते हैं, यहाँ जो हमारा बर्म लिया जाता है ये बर्म हमारा होता है 3D, जहां डी आपका क्या होता है डेप्थ ऑफ चैनल। मल्टीप्लाई करके हम अपनी बर्म को ले लेते हैं। बर्म आपका ड्रॉ कहां से किया जाता है, आपके सिल्टिंग से। अगर सिल्टिंग आप नहीं शो करते हैं तब आपके स्लोप से यानी साइड स्लोप से आपका दिखाया जाएगा। चलिए 3D की हम बर्म दिखा देते हैं दोनों ही साइडों पे। 3D की बर्म हो जाएगी। बर्म के बाद फिर से हमारी आ जाती है कि इस पे हमें स्लोप देना होता है, यानी एम्बैकमेंट का स्लोप और डॉवेल का स्लोप। यहाँ एम्बैकमेंट का भी स्लोप जो हम लेते हैं वो लेते हैं 1.5:1 में। तो यहाँ एम्बैकमेंट की हाइट जो आपकी आती है वो आपकी ली जाती है नीचे से, यानी आपके एनएसएल से। ये पार्ट आपका किसका है, एनएसएल का पार्ट है। एनएसएल से हाइट ली जाती है, लेकिन यहाँ पे हम जो एम्बैकमेंट के लिए लेंगे वो हम कोशिश कर जो इसके रेशियो में मल्टीप्लाई किया जाएगा वो मल्टीप्लाई किया जाएगा केवल बर्म से ऊपर की हाइट। यानी आपका एम्बैकमेंट का हाइट जो पूरा दिया रहेगा उसमें से हम माइनस कर लेंगे अपनी चैनल की डेप्थ को, फिर जो बचेगा
उसको हम आपकी इस 1.5:1 में मल्टीप्लाई करके इसका स्लोप दे देंगे। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं एम्बैंकमेंट की ये हाइट हमारी आ जाती, मान लेते हैं हम स्मॉल एच, और एम्बैंकमेंट की फुल हाइट हम ले लेते हैं कैपिटल एच। कैपिटल एच से जब हम माइनस कर देंगे आपकी डेप्थ को, तो हमारा ये आ जाएगा स्मॉल एच जो है वो आ जाएगा एम्बैंकमेंट की हाइट कहाँ से, बर्म से। चलिए यहाँ पे जो हम स्लोप इसका देंगे तो ये एच के फॉर्म में देंगे कि इधर हो जाएगा आपका ये रेशियो 1.5h, ठीक। और ऊपर का जो ये हाइट आएगा ये हमारा हो जाएगा 1h। इसको ड्रॉ करने पे जो हमारा स्लोप आएगा ये स्लोप ही हमारा हो जाएगा, ये स्लोप हमारा हो जाएगा 1.5:1 का स्लोप। ऊपर एम्बैंकमेंट की चौड़ाई की बात करें तो एम्बैंकमेंट की चौड़ाई आपको पहले से पता है कि ये चौड़ाई हम लेके चलते हैं 1.2 to 1.8 मीटर, तो ये चौड़ाई हम दिखा लेते हैं। फिर इधर की स्लोप की बात करते हैं तो इधर का स्लोप फिर से इसी फॉर्म में ले लेंगे कि 1h वर्टिकल फॉर्म और 1.5h ओरिजेंटल पार्ट चलने पे जो ये स्लोप आएगा यही स्लोप हमारा हो जाएगा पूरा 1.5:h का स्लोप। अब यहाँ पे फ्रेंड एक कंडीशन आपको और देखनी पड़ेगी, यहाँ पे एक चीज और आपको देखनी रहेगी कि आपका जो ये स्लोप होता है ये हमने रेशियो दे दिया इसका 1.5:1 का स्लोप दे दिया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज हमें और देखनी होती है, एक न्यू स्लोप और हम चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइट HG लाइन, जिसको हम बोलते हैं HG लाइन। ये आपका होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये रेशियो हम लेते हैं 1:4 का। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है वो होता है आपका कि पानी का जो रिसाव आपके इस भरी हुई मिट्टी में होता है उसको चेक करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये रेशियो आपके इस एम्बैंकमेंट के बाहर निकल जाए, जिससे आपकी पानी का जो रिसाव हो एम्बैंकमेंट के नीचे वाले पोर्शन से बाहर की साइड हो जाए। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे करके एम्बैंकमेंट का ये पार्ट कटान में आ जाएगा और पानी के साथ वो बह जाएगा, और फिर उसके लिए हमें अलग से एक स्पॉइल बैंक या जिसको हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट ही या काउंटर एम्बैंकमेंट बोलते हैं उसको देना पड़ेगा। तो ये हम लाइन चेक करते हैं, अगर ये लाइन हमारी ग्राउंड GL से ऊपर यानी NSL से ऊपर निकलती है तो ये हमारी, इसके लिए एक और हम यहाँ पे स्पॉइल बैंक देते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता है, इस लेवल के या ग्राउंड लेवल के अंदर में ये रेशियो निकलता है तो हमें अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1:4 का मतलब है 1 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल चलने पे, मतलब अगर यहाँ बर्म की कॉर्नर से यहाँ से एक हम नीचे की साइड चलते हैं और यहाँ से 4 आगे की साइड चलते हैं तो ये जो स्लोप आएगा इसे स्लोप को बोलते हैं हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इसको दिखाते हैं 1:4 के रेशियो में। यदि ये लाइन आपकी इस एम्बैंकमेंट से बाहर निकल जाएगी तो हमें यहाँ बगल में एक और बैंक बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें अलग से बैंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए इस साइड देख लेते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पर क्या है आप रेशियो देंगे इसी 1h और 1.5h के, यानी जो आपकी हाइट है डॉवल की हाइट जो है इसी के अनुसार लेते हैं, इससे रेशियो देंगे और अपना स्लोप डाल देंगे किसमें आपका 1.5h हॉरिजॉन्टल और 1 ऊपर की साइड चलेंगे। ऊपर जो डॉवल की चौड़ाई लेते हैं आपको पता है हम लेके चलते हैं 0.50 मीटर, वो ड्रॉ कर देते हैं। फिर इधर स्लोप की बात करते हैं तो ये भी स्लोप आपकी वही आती है कि यहाँ से रेशियो जो हम लेते हैं इसका यानी रोड से हम लेते हैं ये रेशियो हम चलिए लेते हैं नॉर्मली 0.5 से 0.8 मीटर लेते हैं। लिख देता हूं मैं 0.50 to 0.80
मीटर लिया जाता है। कहाँ से? रोड से ये लिया जाता है। तो हम रोड से ये चीज ले लेते हैं, यहां से रोड दे देते हैं। चलिए, रोड के बारे में आपको पता ही है, रोड की चौड़ाई क्या रखते हैं। ठीक, इसके बाद एक और स्लोप देते हैं जो हमारी ग्राउंड लेवल तक किया जाती है, जो हमारी क्या होती है, ग्राउंड लेवल पे आकर के मिलती है। वो इसका रेशियो भी आपका जो होता है, ये रेशियो भी आपका दिया जाता है 1.5:1 का रेशियो दिया जाता है। यहां भी ये रेशियो जो दिया जाएगा आपका, ये भी रेशियो आपका दिया जाएगा 1.5:1 का स्लोप दिया जाएगा। ठीक, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, यहाँ पे ही अपना ड्रेन बना देते हैं। ड्रेन के लिए आपको पता है यहाँ से 1:1 की स्लोप दी जाती है। अब 1:1 स्लोप जो ये दी जाएगी, इसकी गहराई के लेवल में दिया जाएगा। जो हम गहराई लिए थे लास्ट क्लास में, वो हमने लिया था 0.45, वो ले लेते हैं इसकी गहराई। और जो चौड़ाई दी जाएगी, ये 0.60 मीटर लेके चले थे। इसकी चौड़ाई दे करके इस स्लोप को ड्रॉ कर देते हैं। इधर का जो स्लोप आपका आता है, ये स्लोप हमारा हो जाता है 1:1 का। इधर का भी स्लोप आपका 1:1 का हो जाता है। बेस की चौड़ाई बात की जाए, ये चौड़ाई हमने रखा है 0.60 मीटर। डेप्थ की बात करें, ये डेप्थ हमने रखा है 0.40 मीटर या 0.45 मीटर। तो ये टोटल होता है आपका ड्रॉ करने का तरीका। इसमें एक चीज और बची है, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपका डेप्थ और एफएसएल। तो आप फ्रेंड यहाँ पे इस पॉइंट पे ही दिखा सकते हैं, ये तो आप यहाँ पे ही दिखा लीजिए। ये चीज आपकी हो जाएगी टोटल डेप्थ, और ये इस पॉइंट को हम बोलेंगे एफएसएल। फ्री बोर्ड जो आपका होता है, आपकी एम्बैंकमेंट की हाइट के बराबर लिया जाता है। ये पार्ट आपका फ्री बोर्ड का हो जाएगा, जिसको हम ले लेते हैं 0.30, इसको हम लेते हैं 0.30 टू 0.90 मीटर। ठीक है, बर्म की बात करते हैं तो बर्म आपको पता है, बर्म की ये चौड़ाई हम रखते हैं 3D। ये आपका क्या हो जाता है, बर्म। ठीक, ये आपकी डेप्थ, बेड लेवल, रोड के लिए आपको पता ही है। ये आपका डॉग, ये पार्ट आपका हो जाता है बैंक। ठीक है, आपको ये लाइन पता ही है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक, इतनी चीजें हम ले लेते हैं। आपकी इसकी दिखा दीजिए, आपका एनएसएल का पार्ट, ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी क्वेश्चन की, कैनाल के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।